सुप्रभात। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक चिकित्सा स्थान तीसरा अध्याय। कल हमने ज्वर की प्रकृति क्षयस्तमो ज्वर पाप्मा मृत्युश्चोक्ता यमात्मकः पंचत्व प्रत्यय नृणां क्लिश्यतां स्वेन कर्मणा इत्यस्य प्रकृति प्रोक्ता। ये तरीके से उसकी प्रकृति देखी थी। तो स्वभाव रूपा ज्वर प्रकृति माह क्षय इत्यादि देह क्षय हेतुत्वात् क्षयः, देह का क्षय कराने के कारण उसको क्षय कहा। मोह कर्तृत्वात् तमः, तम इसलिए कहा कि वो मोह कराता है। मोह इति कर्तव्येषु क्या करना है या फिर सराउंडिंग कंडीशन क्या है इसका जजमेंट नहीं आता है। पाप निर्वर्त्यत्वात् पापमा, पाप करने की वजह से जो आता है, सद्वृत्त है या आचार रसायन है, जो भी है, वो छोड़ के जब हम लोग कोई पाप करते हैं प्रज्ञापराध जन्य, तब जो ज्वर आएगा उसको पापमा कहा जाएगा। मृत्यु कारणत्वाद मृत्यु ज्वर एवं उच्यते। मृत्यु कराता है, ज्वर के कारण मृत्यु होती है, इसीलिए ज्वर को मृत्यु कहा गया। अभी अत्र च उक्ता इति यथा यमात्मकः इति बहुवचनम एकस्मिन् अर्थे ज्वरे। तो एक ही ज्वर होने के बावजूद यमात्मका ये बहुवचन यूज किया। क्यों? क्योंकि क्षय कर्तृत्वादि धर्म भेद विवक्षया ज्ञेयम्। तो क्षय से लेकर मृत्यु तक जो रीजंस बताए थे वो, तो ये सभी कारण करने के कारण उसको अनेक वचन लिया गया यमात्मका। और फिर यमस्वरूपा, यमात्मका इति यमस्वरूपा, यमो ही यथा मारकाः तथा अमी मारका इत्यतो यमात्मका इत्यर्थः। जिस तरीके से यम मारक होता है उसी तरीके से ये ज्वर भी है। युवा यमात्मजा इति पाठः, यम का आत्मज है, पुत्र है, ये भी दूसरा पाठ भेद है। अत्रापि यमपुत्रत्वेन, यम का पुत्र होने के कारण पितृ समान क्रिया कर्तृत्व उच्यते। पिता के समान ही क्रिया करेगा, पुत्र है तो। किंच क्षयादयः स्वनाम प्रसिद्धा यमस्वरूपा भिन्ना एव ज्वरात्। क्षयादि तो खुद के नाम से प्रसिद्ध है, हम समझ सकते हैं, लेकिन यम स्वरूपा भिन्न एवं ज्वरात्, यम स्वरूप ज्वर से भिन्न होता है। लेकिन यहाँ पर ज्वर का यह तो ज्वरस्य यमात्मकत्वात् अभिधान प्रसंगात्ते अपि उच्यन्ते। तो अलग होने के बावजूद भी ज्वर का यमात्मक। तो यह तो ज्वरस्य यमात्मकत्वाभिधान प्रसंगात्ते अपि उच्यन्ते। फिर से कहा कि जो क्षयादि स्वनाम प्रसिद्ध है उनके साथ ही यमात्मक होने की वजह से यहाँ पर कहा गया, जो क्षयादि प्रकृति हो यम के जैसा ही हो जाता है। तो अस्मिन् व्याख्याने मृत्यु शब्देन मृत्यु सूचकम रिष्टम उच्यते, यतो न मृत्यु एव मृत्यु करो भवति। कि मृत्यु शब्द से यहाँ पर आप मृत्यु सूचक रिष्ट कह सकते हैं हमारे एंगल से। लेकिन यतो न मृत्युरेव मृत्यु करो भवति, क्योंकि सिर्फ मृत्यु ही मृत्यु कर नहीं होता है, अरिष्ट लिंग भी होते हैं। यमात्मकत्व हेतु माह, यमात्मक क्यों होता है? तो पंचत्व प्रत्ययानुनाम क्लिश्यताम स्वेन कर्मणा, के पंचत्व का प्रत्यय लाके देता है कि मृत्यु कैसा होता है, एक प्रचिति, एक टूर करा के लाता है आपको। क्लिश्यताम स्वेन कर्मणा, और खुद के कर्मों से ये क्लेश आया है। क्लिश्यताम स्वेन कर्मणा, जो आप हमारे आचरण में जितने पाप होंगे उनके कारण ये ज्वर आएगा।
शारीर मानस और इंद्रिय देहेंद्रिय मनस्तापी तीनों को ताप कराने वाला त्रितय तापी एतेन यथा यमः स्वकर्म क्लिश्यमाना प्राणिनाम पंचत्वे हेतुर्भवति कि सभी प्राणियों का हिसाब करके वो तरीके से पंचत्व प्राप्त कराने वाले यम हैं, उसी तरह क्षयादयो अपि प्राक्तन कर्मणा क्लिश्यमानान् मारयन्ति इति अर्थः। उसी तरीके से हमारे कर्मों के परिपाक स्वरूप हमें क्षयादि कर्म मारयन्ति इति अर्थः, और इसीलिए यमात्मक ये होता है। जो संसार में हिसाब का काम है वो रुद्र स्वरूप यम स्वरूप ज्वर को कहा गया, और व्यक्तियों को एक तरीके से ये एक बता के रखा कि आपके संसारी पुरुषों का हिसाब ज्वर करेगा, ऐसा है, इसलिए इसको यहाँ पर संबोधन किया यमात्म कहा। यहाँ से पंचत्व प्रत्यया इति पाठः तथापि स एवार्थो ज्ञेयः। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात, हमने प्रकृति में दो एंगल देखे। एक स्वभाव रूपा जो प्रकृति, और उसके पहले हमने देखा कारण रूपा प्रकृति। दोषा शारीर मानसा, ये जो थी ये कारण रूप प्रकृति का श्लोक था 12वां। देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरा समुख सेवते, और उसके आगे ये था क्षय तमो ज्वर पापा मृत्युश्चोक्ता आत्मजा, ये स्वभाव रूपा प्रकृति है। तो दो तरीके की प्रकृति कही, कारण रूप उसमें शारीरिक दोष और मानस दोष दोनों को कारण माना गया। और जो ज्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो क्षयात्मक तमात्मक ज्वर होता है, पापमा होता है, और मृत्यु भी उसको कह सकते हैं, और इसलिए उसको यमात्मक कहा। ये उसकी स्वभाव रूप प्रकृति, उसका वर्णन एक तरीके से यहाँ पर किया, और इस तरीके से यहाँ पर ज्वर की प्रकृति बताई गई, जैसे क्वेश्चंस में हमने देखा था। और फिर प्रवृत्ति क्यों होती है ज्वर की, तो प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात्, ये एक वर्ड है। निदाने पूर्व मुद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च दारुणात्, परिग्रह से इसकी प्रवृत्ति होगी, और फिर उसके साथ साथ निदान में हमने जो रीजन बताए, हेतु बताए ज्वर के, उसके साथ रुद्रकोपाच्च दारुणात्, दारुण ऐसा रुद्रकोप अगर हो गया तो भी ज्वर की प्रवृत्ति होगी। क्रमागताम प्रवृत्तिम आह, प्रकृति के बाद क्रम से पूछा गया हुआ सवाल प्रवृत्ति का था, इसलिए प्रवृत्ति बताते हैं। प्रवृत्ति ही प्रथम प्रथम आविर्भाव, क्यों आया, तो आविर्भाव या उसका व्यक्तता का जो लक्षण है उसको प्रवृत्ति कहेंगे। तो परिग्रहात इति जनपदोध्वंसनीय भ्रश्यन्ति तु कृतयोगे इत्यादि ना परिग्रहात ज्वरादि प्रवृत्तिम उक्त्वा स्मारयति। जनपदोध्वंस अध्याय विमान स्थान तीसरे अध्याय में हमने कहा है भ्रश्यति तो कृत्य युगे, कृति युग से ये लोग अपने कर्मों से भ्रष्ट होना शुरू हुआ था। तो यहाँ से परिग्रह से ज्वरादि प्रवृत्ति हमने वहां भी कही थी, उसी का यहाँ पर फिर से स्मरण कराते हैं। तथा रुद्रकोपात दारुणाद्या प्रवृत्ति ही ज्वरस्य, और फिर दारुण से रुद्र प्रकोप से भी ज्वर की प्रवृत्ति होगी। सा निदाने पूर्व मुद्दिष्टा, ये भी हमने निदान स्थान में पहले कहा था। ज्वरस्य खलु महेश्वर कोप प्रभवाहा, महेश्वर के कोप से ही ज्वर पैदा होता है। इति ग्रंथेन निदाने संक्षेपेन उक्ता इति अर्थः, तो निदान में हमने वो संक्षेप से कहा था। पूर्वम इति पदेन रुद्रकोप प्रभवा प्रथमा परिग्रह प्रभवा तो द्वितीया प्रवृत्ति इति दर्शयति। तो पहले निदाने पूर्वम उद्दिष्टा, पहले जो कहा था पूर्वमिति पदेन रुद्रकोप प्रभवा प्रथमा, रुद्रकोप से प्रथम प्रवृत्ति होगी, और फिर परिग्रह प्रभवा तो द्वितीय प्रवृत्ति इति दर्शयति। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्वमुद्दिष्टा रुद्रकोपात् च, तो रुद्रकोप ये प्रथम प्रवृत्ति होगी। संसार में पहले ज्वर की उत्पत्ति जो हुई है वो रुद्रकोप से हुई है, इसलिए
प्रथम प्रवृत्ति उसकी रुद्रकोप से, और उसके बाद प्राणियों में जो अभी ज्वर आता है वो परिग्रह से आता है। ज्वर की अवस्थिति इस संसार में परिग्रह के कारण है। परिग्रह प्रभवा तो द्वितीया प्रवृत्ति इति दर्शयति। ये तरीके से ज्वर आने के लिए हम लोग, तो परिग्रह जो होता है उसको अगर थोड़ा देखोगे तो आपको मिलेगा। परिग्रह का मीनिंग जो है तो वो होता है कि परिग्रह में द्रव्य, पृथ्वी, चल, सजीव, मनुष्य, ये मीनिंग आते हैं। आदानम परिग्रह इति आदानम लेते जाना, कलेक्शन, समानार्थकः परिग्रह। तो जो हम लोग संसाधनों को जमा करते जाते हैं, या शरीर के एंगल से परिग्रह को सोचेंगे तो दोषों को हम लोग जमा करते जाते हैं, संचित करते जाते हैं, ये तरीके से। तो ये एक्सेप्टेंस, टेकिंग, असेंट, कंसेंट, एक्सेप्ट करना उस बात को जो बात शायद वैलिड नहीं है, या फिर ओथ, शपथ लेना, ये भी परिग्रह का एक मीनिंग किया है। मेंटेनिंग, ऑब्जर्विंग, और मैरिज का भी उसमें अर्थ किया गया है, लेकिन वो जोर से संयुक्तिक नहीं होगा। कि किसी बात से हम लोग जुड़ जाते हैं, परिग्रह मतलब ऐसी बातों से हम लोग जुड़ते हैं जिनको प्रशस्त नहीं माना है, या फिर ऋतुचर्या, दिनचर्या जैसे अध्यायों में हमें वो टाइम कैसे रहना है ये जो बताया गया, उससे जो जो डाइवर्जन आएगा, जो जो बात आप छोड़ते जाओगे, कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते उत्थित बताया है, आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हो, इस बात का एक दोष आएगा, इस बात से कुछ दोष संचिति होगी। ऐसे ही एक एक बात जो आप डाइवर्ट होते जा रहे हो रूल से, उन सबको परिग्रह माना जा सकता है, कि आपने किस किस एंगल से जीवन का आचरण किया, किन रूल्स के साथ आपने जीवन बिताया, ये जब देखा जाएगा तब प्रवृत्ति परिग्रह से कही जाएगी, और उसी कारण आपको ज्वर आएगा। तो ज्वर के बारे में और एक बात है कि ऋतु वाइज ज्वर आता है, वातिक, पैतिक और कफज। तो उसमें वातिक को छोड़कर दोनों को प्राकृत ज्वर कहा गया, कफज और पित्तज को। तो ये ज्वर आने चाहिए जनरली ऑब्जर्वेशन में, कि सीजनल फीवर्स अगर नहीं आ रहा है और उस टाइम आप लंघन पाचन उपक्रम करके उन दोषों का शमन कर लेते हो, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर परिग्रह नाश हो जाएगा वहां पर। नहीं तो ब्लॉकर्स लेकर, जैसे कोई गोली लेकर आप फीवर सबसाइड कर देते हो और जो पाचन प्रक्रिया चल रही थी उसको रोक देते हो, तो परिग्रह राशि बढ़ती जाती है। और इसीलिए फीवर जो आया था उससे आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन अंगमर्द में कन्वर्ट हो गया, संधिशूल में कन्वर्ट हो गया, और आगे चलकर वो क्रॉनिक डिसीज में लैंड कर गया, ये बात आती है। इसलिए संसारी व्यक्ति में दोष उत्पन्न होंगे ही, कितना भी हम लोग ट्राई करें, थोड़ा थोड़ा संचित होते जाएगा, और सीजनल फीवर्स के माध्यम से ये परिग्रह निकलेगा, ज्वर। ये एक बात हमें देखने को मिलती है। तो ज्वर नहीं आया सीजन वाइज, तो फिर सोचना पड़ेगा कि इसके इस परिग्रह को कैसे निकाला जाए, उस तरीके का चिकित्सा उपक्रम हमें करना पड़ता है। द्वितीय ही युगे शर्वम अक्रोधम व्रतमास्थितम दिव्यम सहस्रम वर्षाणाम असुरा अभिदद्रुवुः तपो विघ्नाशना कर्तु तपो विघ्नं महात्मनः पश्यन् समर्थश्चोपेक्षां चक्रे दक्ष प्रजापति। पुनर्माहेश्वरं भागम ध्रुवम दक्ष प्रजापति
पुनः माहेश्वरं भागं ध्रुवं दक्ष प्रजापति यज्ञेन कल्पमायासः पृच्छमाना सुरैरपि रुचः पशुपतेः याश्च शैव आहतश्च याः यज्ञसिद्धि प्रदास्ताः प्रदास्ताभिर्हीनं चैव स इष्टवान् अथोत्तीर्णव्रतो देवो बुद्ध्वा दक्षं व्यतिक्रमं रुद्रो रौद्रं पुरस्कृत्य भावम् आत्मविदात्मनः सृष्ट्वा ललाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तान् सुरान् प्रभुः बालं क्रोधाग्निसन्तप्तम् असृजत् सत्रनाशनं ततो यज्ञास विध्वस्तो व्यथिताश्च दिवौकसाः दाहव्यथापरिताश्च भ्रान्ता भूतगणादिशाः अथ ईश्वरं देवगणाः सह सप्तर्षिभिः विभुं तं तमृग्भिः स्तुवन् यावत् शैवे भावे शिवस्थितः शिवं शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा कृताञ्जलिः भिया भस्मप्रहरणः त्रिशिरा नवलोचनाः ज्वालामालाकुलो रौद्रो हर जङ्घोदरक्रमात् ह्रस्वजङ्घोदरक्रमात् क्रोधाग्नि उक्तवान् देवम् अहं किं करवाणि ते तमुवाच ईश्वरः क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यसि जन्मादौ निधने च त्वम् अपचारांतरेषु च। और फिर ये तरीके से ज्वर की जो उत्पत्ति बताई गई है, तो महेश्वर ने उनको कहा कि क्रोध, ये जो क्रोध था उसको कहा कि तू ज्वरे लोके भविष्यसि, तू लोक में ज्वर के नाम से जाना जाएगा। और जन्मादौ निधने च, जन्म और निधन के टाइम, त्वम अपचारांतरेषु च, अपचारांतर के अंत में भी आपकी अवश्य उपस्थिति होगी। तो ये कथा हमें बताती है कि जब तक अपचार नहीं होगा तब तक ज्वर नहीं आएगा, और ज्वर आया है तो अब अपचार का अंत भी होगा, ये भी हमें समझना है। आम बात, जैसे डिसीज की ट्रीटमेंट करते हुए जब पेशेंट को ज्वर आता है तो उस ज्वर की चिकित्सा में हम लोग उसके अभ्यंतर मध्यम मार्ग के दोषों को भी डाइजेस्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वर। ज्वर में जो अग्नि का एक तरीके से हनन होता है, और वो स्वाभाविक अवस्था में आता है ज्वर मुक्त होने के बाद, और उसके बाद जो पथ्यादि क्रम होता है, इससे अग्नि एक तरीके से रिबूट हम लोग कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हमें मिलता है ज्वर में। तो ये तो मालूम है कि जब त्रेता युग, द्वितीय युग थी, त्रेता युग में जब अक्रोध व्रत में शंकर जी बैठे हुए थे, अक्रोधम व्रतम आस्थितम दिव्यम सहस्रम वर्षाणाम असुरा अभिदद्रुवुः, तो असुरों ने तपश्चर्या में विघ्न उत्पन्न किया देवों के। तो फिर असुरों का दमन करने में जो समर्थ थे दक्ष प्रजापति, दिव्यम सहस्रम वर्षाणाम असुराभिदद्रुः तपो विघ्नाशना कर्तु तपो विघ्न महात्मना पश्यन् समर्थश्च उपेक्षा चक्रे दक्ष प्रजापति ने उनका हनन किया। और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया दक्ष प्रजापति ने, और फिर देवताओं के कहने पर भी अपने यज्ञ में महेश्वर का भाग नहीं दिया। महेश्वरम भागम ध्रुवम दक्ष प्रजापति यज्ञ न कल्पमायासम, और यज्ञ के लिए उनको कल्पित भी नहीं किया। प्रोच्यमाना सुरय भवि, देवताओं के कहने के बाद भी रुचः पशुपते योश्च शैव आहतश्च याः यज्ञ सिद्धि प्रदास्ताः विहीनम चैव स इष्टवान। सो जो रुचाई थी पशुपति की और जो आह्वान थे वो भी नहीं दिए। और फिर जब इन्होंने व्रत पूर्ण किया है, तब उनके ध्यान में आया महेश्वर के, तो ललाटे चक्षुवै दग्ध्वा तान असुरान प्रभु, और फिर उन्होंने तीसरी आंख खोल के रौद्र रूप धारण किया और राक्षसों को क्रोधाग्नि से जला दिया। बालम क्रोधाग्नि संतप्तम असृजत सत्रनाशनम ततो यज्ञ विध्वस्तो, तो उसके साथ भी वो जो यज्ञ चल रहा था दक्ष प्रजापति के द्वारा, उसका भी विध्वंस हो गया। और क्रोधाग्नि से जो निकला है वीरभद्र नाम का जो बालक था, उसका उसकी उत्पत्ति हुई है, बालम कहा गया उसको। तो उसने यज्ञ का भी विध्वंस कर दिया। और उस वजह से जब दाह व्यथा परिताश्च भ्रांता भूतगणा दिशा, दिशा मतलब एनवायरमेंट भी
और भूतगण भी, ये दाह व्यथा परिताश्च हो गए, तब ईश्वर, देवगण और सप्तर्षि इन्होंने शिव की स्तुति की और उनको नमन किया और फिर उनको शांत कराया। उसके बाद 3 शिर, भिया भस्म प्रहरण त्रिशिरा, 3 शिर, 9 आंख वाला, ज्वालमाला कुलो, अग्नि की माला पहनने वाला रौद्र, ह्रस्व जंघा उदर, जंघा और उदर जिसका ह्रस्व है, ऐसा क्रोधाग्नि। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, अहम किम करवाणि ते, तमुवाच ईश्वरः क्रोधो ज्वरो लोके भविष्यसि। तो ये तब से उत्पन्न है, और जो अधर्म हुआ उसका नाश करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई। रुद्र के ताप से उत्पन्न हुआ ज्वर आज भी लोकों में स्थित है, और वो हमारे जन्म, निधन और अपचार के अंत में अवश्यम भावी होगा। यतश्च परिग्रहत्वं विस्तरोक्त्वं रुद्रकोप भवत्वं च संक्षेपोक्त्वं। जैसे परिग्रहत्व विस्तार से और रुद्रकोप भवत्व संक्षेप से आपको जानना है, अतो रुद्रकोपोद्भवत्वम एत विवृणोति। तो अभी हमने रुद्रकोपभव कैसे होता है वो आपको बता रहे हैं, द्वितीया इत्यादि। बिना क्रोधम चर्यते यत तत् अक्रोध व्रतम। तो जहां पर क्रोध का धारण नहीं करना है, ऐसी चर्या में जब महेश्वर बैठे थे, बिना क्रोधम चर्यते तत् यत तत् अक्रोध व्रतम, अक्रोध व्रत लेकर शिव जी बैठे थे। और फिर उसी समय तपो विघ्नाशना, तपो विघ्न उपजीविना, तपो विघ्न, कोई तप कर रहा है तो उसमें विघ्न पैदा करने वाले ही उनका, उसी को अपना जीवन का ध्येय मानने वाले तपो विघ्नाशना असुराः। ध्रुवमिति अवश्यदेयम्, सत्रनाशनमिति यज्ञनाशनम, सत्र इति यज्ञम, शैवे इति कल्याणकरे, शैव ये कल्याणकर होते हैं, अपचारांतरेषु इति ज्वर निदान सेवासु। तो अपचार क्या है, तो वो सभी जो अपचार है वो सभी ज्वर की निदान हो जाएंगे, या फिर ज्वर के निदान ही अपचार है, दोनों एंगल से आप ले सकते हो। अत्र च सत्ययुगे अपि जन्म मरणयोः मोह रूप ज्वरस्य विद्यमानत्वात्, द्वितीय युगे अपि जन्म मरणयोः भवनम न ज्वरस्य अनुपपन्नम। तो सत्ययुग में भी जन्म मरण के समय मोहरूप ज्वर विद्यमान था, तो द्वितीय युगे अपि जन्म मरणयोः भवनम न ज्वरस्य अनुपपन्नम। तो ये समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये बात त्रेता युग की बताते हैं, है ना। तो तेन ये जो जन्मादौ निधने च व्यवस्थिताः स इदानीम् अपचारांतरेषु भविष्यसि इति योजनीयम्। किंवा सत्ययुगे जन्ममरणयोः मोहरूपज्वरो निष्कल्षम मशानां पुरुषाणां नासीदेत एव इति मंतव्यम। तो या फिर सत्ययुग में लोग इस तरीके से थे कि निष्कल्मषाणाम, तो सत्व ही इतना प्रबल था कि मोह उत्पत्ति होती ही नहीं थी। और कल्याण कर स्वरूपस्य अपि शिवस्य प्राणीपीड़ा कर ज्वर विसर्गाः प्राणिनाम एव अधर्म प्रभावात अवश्य उपभोग्याम पीड़ाम द्रष्टव्य इति मंतव्यम। तो फिर शिव ये कल्याणकारी है वैसे तो, लेकिन प्राणी पीड़ा कर ज्वर विसर्ग प्राणिनाम एव अधर्म प्रभावात अवश्य उपभोग्याम पीड़ा। तो अगर हम अधर्म करेंगे तो हमें पीड़ा भोगनी पड़ेगी। ये जो पाप पुण्य का बातें चलती है उसमें ज्वर अध्याय आपको एक दिशा देता है, लाइव इविडेंसेस देता है कि हाँ, आप पाप करोगे तो, पाप धर्मशास्त्र का वर्ड है वैसे तो, आयुर्वेद में हम लोग उसको निदान कह सकते हैं, हेतु कह सकते हैं। तो ये जब जब सेवन होंगे, सदुरुक्त का पालन नहीं होगा, दिनचर्या ऋतुचर्या स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो बातें कही गई है, वया अवस्था के अनुसार जो बातें कही गई है, आहार विधि जो कहा गया है, ऐसे बहुत जो भी बातें आयुर्वेद ने रिकमेंड की है, उन बातों को छोड़कर आप जब जब जाओगे, रसायन सेवन करने को कहा गया, वय के एंगल से विशेष बातें कही गई, इनका नियम जहां जहां छोड़ेंगे वहां वहां हमारे लिए भगवान शिव जी ने ज्वर को बिठा के रखा है कि ओके, आप कीजिए, मैंने हिसाब करने वाला यमात्मज आपके लिए बिठा के रखा है।
प्राणिनाम एव अधर्म प्रभावात् अवश्य उपभोग्याम पीड़ा द्रष्टव्य इति मंतव्यम। इस तरीके से संतापः सारुचि तृष्णा सांगमर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमा प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शिताः। प्रकृति प्रवृत्ति की बात हो गई थी, तो अभी प्रभाव बताते हैं। संताप, संताप इत्यादि ना प्रभाव संतापः, देह इंद्रिय और मन तीनों का संतापः त्रितयतापी। कोई व्याधियों में, पहले हमने टीका में पढ़ा था कि कोई व्याधियां सिर्फ शरीर का संताप कराएंगी, कोई सिर्फ मन का कराएंगी, मानस दोषों को उत्पन्न करके। लेकिन ज्वर की संप्राप्ति में संताप जो होगा वो त्रितयतापी, देह इंद्रिय मनस्तापी, स अरुचि, अरुचि के साथ और तृष्णा के साथ, स अंगमर्दो, अंगमर्द के साथ, और हृदय में व्यथा, हृदय व्यथा, ये भी आएगा। तो ये ज्वर प्रभाव कहा जाएगा। और फिर ये कब कब है? जन्मादौ, जन्म के पहला, निधने च महत्तमः, और महत्तम कब होगा? जन्मादौ निधने च। इस तरीके से हमने ज्वर की प्रकृति बताई, प्रवृत्ति बताई, प्रभाव बताया। संताप इत्यादि ना प्रभावम आह प्रभावश्च अन अनौपाधिका शक्ति उच्यते, कि जो आप जान नहीं पाओगे उस शक्ति को हम लोग प्रभाव कहते हैं। अनौपाधिका, जिसको उपाधि नहीं दे पाएंगे, जिसको सोच नहीं पाएंगे, ये क्यों होता है उसका जस्टिफिकेशन जहां पर नहीं आएगा, उसको प्रभाव कह सकते हैं। तेन संतापादीनां प्रभाव व्यपदेशः यतश्च अयम रोग प्रभावः। इसलिए ततो वात श्लेष्म कृते अपि ज्वरे अनुष्ण रूपा तापो हो। तो वात पित्त, वात कफकृत ज्वर होने के बावजूद भी अनुष्ण उपताप होता है, भवति। तथा जन्मादौ निधने च महत्तमो रूपम ज्वर प्रभाव इति अर्थः। जन्मादौ और निधन के समय प्रकृतिश्च इत्यादि ना प्रकरण संग्रह करोति। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रकरण संग्रह करा दिया। प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शितः, बताया मैंने आपको। उसमें कोई शंका है तो फिर से पूछो बीच में, ऐसा पुनर्वसु आत्रेय का वचन है। इत्यस्य प्रकृति प्रोक्ता इति अनेन प्रस्ताव संग्रहं कृतः अध्यायान्ते तु अध्यायार्थ संग्रहं करिष्यति। और अध्याय के अंत में फिर अध्याय संग्रह करेंगे। यहाँ पर प्रकरण संग्रह किया, एक चैप्टर मैंने आपका क्लोज किया इसमें का, ज्वर का। तो ज्वर अध्याय, ये क्या है? अध्याय है। और एक अध्याय में वेरियस प्रकरण है। तो हमने यहाँ पर प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव, ये प्रकरण हमने अभी खत्म किया। इत्यस्य प्रकृति प्रोक्ता इति अनेन तु प्रस्ताव संग्रह कृतः अध्यायन्ते तु अध्यायार्थ संग्रहं करिष्यति। एतच्च पुनः पुनः संग्रह करणं तंत्रम तंत्रम मत्वा शिष्य बुद्धि समाधानार्थम कृतम नियम। तो पुनः पुनः संग्रह क्यों किया? तो तंत्र को जानने के लिए, शिष्य बुद्धि के समाधान के लिए बताया, कि शिष्य को एक फीलिंग आए कि हाँ ये मैंने जान लिया। एक पेडागॉजी में भी ये होता है कि सामने वाले को फीलिंग आना चाहिए लर्निंग का। ये आज लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये पहले से हमारा शास्त्र उस बात का ख्याल रखते गया। मैंने कल भी बोला था कि यास तेषाम स्वैर कथा भवंती तंत्रम इतरेशम। हमारे लिए जो आज तंत्र बन के बैठा है, वो इन लोगों की सामान्य बातें हैं, शिष्य और गुरु के बीच की बातें हैं, और वो हम लोग सिद्धांत स्वरूप जान रहे हैं। अग्निवेश ने कृतांजलि होकर तपासीन पुनर्वसु आत्रेय जी को कुछ सवाल पूछे, और उनका जो जवाब मिला वो आज हमारे लिए ज्वर चिकित्सा अध्याय बन के बना हुआ है। तो ये बात है। और फिर उन बातों में पुनर्वसु आत्रेय ने उनको बताया कि अभी मैंने आपको प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव बताया है। उसके आगे निदान या कारण उसके बताते हैं। निदाने कारणानि अष्टौ पूर्वोक्तानि विभागशाः। निदान स्थान में मैंने उसके अष्ट कारण पहले से बता के रखे हैं। तो क्या बताए हैं? निदान इत्यादि नाम कारणमाह अष्टौ कारणानि इति रुक्षादयः त्रयो ज्वरारंभक वातादि कर्तृत्वेन उक्त्वा।
तो वृक्षादि त्रय ज्वरारंभक वातादि कर्तृत्वेन उक्ताः तथा यथोक्तानां हेतूनां मिश्रीभावात् निदानस्थान एक इत्यादीनां तु द्वन्द्वानां सन्निपातस्य च कारणम् उक्त्वं यथा आगन्तोः कारणं तत्र कंठरणेव उक्त्वम् अन्ये तु वातादीनेव ज्वरारंभक संप्राप्ति प्राप्तान् इह खलु अष्टाभ्य कारणेभ्य ज्वर संजायते इत्यादि ग्रंथेन निदानोक्तान् कारणानि इति पदेन ग्राहयन्ति प्रकृति शब्देन तु बीजभूता अव्यवहित संबंधा दोषा गृह्यन्ते प्रकृति संबंध से बीजभूत अव्यवहित दोष संबंध जो होंगे वो जानने हैं वृक्षादयस्तु दोष प्रकोप कारणभूता न ज्वर कारणानि इति वदन्ति तो वृक्षादि जो होंगे वो दोष के प्रकोप के कारण होंगे ज्वर के कारण नहीं होंगे ऐसा वहां डिस्कस हुआ था तस्मिन् पक्षे वृक्षादिनाम ज्वर हेतु भूतानाम इह ग्रह अग्रहणम स्यात् तो फिर वृक्षादि गुणों का ज्वर हेतु में अग्रहण होगा ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए वृक्षादि नाम तो ज्वर हेतुत्व तो फिर वृक्षादि का ज्वर में हेतुत्व क्या है दोष प्रकोप अवांतर व्यापारत्वेन सो दोष प्रकोप होने की वजह से वो अवांतर व्यापार कर सकते हैं सामर्थ्य ज्यादा आ जाता है इसलिए वो ज्वर में हेतु हो जाते हैं इसलिए उनको एक्सेप्ट करो यागस्य स्वर्ग कर्तृत्व द्वितीयम च कारणम रोगानाम व्यवहितम वृक्षादि दूसरा कारण रोगों रोगों का वृक्षादि प्रत्यासन्नम च दोषा इति शास्त्र सिद्धांत एव निदाने इति पदेन एव पूर्वत्वे लघ्वे प्रोक्तानि इति पदम इह वक्तव्य ज्वर निदानम व्युदासार्थम तो हम लोग उसमें जाते हैं तो निदान स्थान में अगर हम लोग जा रहे हैं सॉरी चिकित्सा स्थान आया ये उससे वही आ रहा है वही आ रहा है निदान स्थान में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे तो ठीक है यहीं से देख लेते हैं एक बार निदान स्थान में जब हम लोग जाते हैं तो जो निदान संप्राप्ति के बाद हम लोग सीधा जाते हैं तो यह खलु अष्टाभ्य कारणेभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणां तद्यथा वातात् पित्तात् कफात् तीन दोषों से वात पित्ताभ्याम वात कफाभ्याम पित्त कफाभ्याम संसर्ग और वात पित्त कफेभ्याः और ये सन्निपातज तो ये हुए तीन तीन छह और एक सात और अष्टवा था अष्टमो हो आगंतो अष्टमात् कारणात् तो ज्वरस्य निरूपणीयस्य कारणकृतं भेदमाह एतच्च कारणं वातादि सन्निकृष्टम वातादि ये सन्निकृष्ट हेतु है नियरर सन्निकृष्ट का मीनिंग नियरर मनुष्यानाम इति वचनेन गो गज शकुन्यादीनाम नावश्यमिदम तो ये आठ कारण मनुष्य के लिए है ना ज्वराष्टत्वम अनुगामिति दर्शयति तथा तथा इह हस्त्यादीनां पाकलादयो न अष्टविधा प्रतिपाद्यन्ते हस्त्यादि प्राणियों में अष्टविध नहीं होंगे आगंतो इति वक्तव्ये अष्टमादिति वचनम आगंतो हो अभिघातादि चतुष्कारण भेदे अपि एकत्वोपदर्शनार्थम आगंतुर्हि कारण भेदोत्पन्नो अपि एक रूप एव यत् आगंतु सर्वो व्यथापूर्वमेव भवन्ति यस्तु तत्र काम शोक भयाद् वायु इत्यादीनां भेदो वक्तव्यः तो इस तरीके से आठ भेद हमें समझने होंगे जो निदान में जो कहे थे और फिर से
ये तरीके से निदान में 8 कारण हमने बताए थे, वही आप यहाँ समझो। और इसके आगे ज्वर के पूर्व रूप शुरू होंगे, उसके पहले हम लोग निदान स्थान पढ़ के रखे, ये ठीक रहेगा। और टाइम होने को आ रहा है, तो आज यहाँ रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।